हेलो मेरे प्यारे बच्चों, द कॉस्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं होंगे कि आप सब अपने पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस होंगे, काहे कि क्लास 10th में आ गए हैं, है ना। तो आपसे थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहते हैं क्योंकि वीडियो बहुत दिन के बाद अपलोड किया गया, क्योंकि थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से आपका वीडियो थोड़ा सा रुक गया अपलोड होने में। ठीक है, तो आज हम लोग को जो पढ़ना है वो है त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री 8.1। इस पे इंट्रोडक्शन क्लास दिया जा चुका है ना। तो आप उसको पहले देख लीजिएगा, उसमें पूरा फार्मूला के बारे में बताया गया, फार्मूला के बारे में कैसे कैसे सवाल आएगा, और जो भी सवाल जो आपके सामने हैं ये वो वीडियो देखने के बाद बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता होगा कि आप उस वीडियो को देख के यहाँ पे आए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप जाइए उसको देखिए, ताकि ये जो सवाल है आपको बहुत बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आए। तो 8.1 का हम लोग का जो पहला सवाल है उसको करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन तरीक़े से करेंगे हम लोग, बिल्कुल मक्खन की तरह से करेंगे। अपने कंसंट्रेशन को बिल्कुल लूज नहीं करना है। और एक चीज़ और, आप वीडियो को स्किप करके मत देखिए, पूरा देखिए तभी तो समझ में आएगा। पूरा देखिएगा तभी तो समझ में आएगा। अब आधा अधूरा देखिएगा, भगा भगा के देखिएगा, फिर हमसे शिकायत कीजिएगा सर हमको समझ में नहीं आया, तो कैसे समझ में आएगा। पूरा देखना है आपको, स्किप नहीं करना है। थोड़ा सा भी, 1 सेकंड भी आप स्किप कीजिएगा आपका जो कंसेप्ट गड़बड़ा जाएगा। तो आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है, तो पूरा देखिएगा। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। जैसे सवाल करता ना बच्चा, हम लोग वैसे ही करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये रहा A, ये रहा B क्या बोला है, समकोण, तो यहाँ कोण यहाँ बनेगा, और यह रहा C। ध्यान दीजिएगा बच्चा, इस सवाल में आपको 2 फिगर का ज़रूरत है। स्टार्टिंग में आपको 2 फिगर चाहिए। अगर नहीं मैं दे पाऊंगा तो आपको लगेगा कि नहीं समझ में आएगा। आपको पहले 2 फिगर से बना दूंगा, उसके बाद एक ही फिगर में आपको समराइज कर दूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो क्या बोला, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज का जो नाम है वो क्या है, ABC। उसमें क्या है, B क्या है आपका, समकोण है, समकोण दे दिए। AB कितना है, AB आपका है 24 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। BC आपका दिया है 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। यहाँ तक यही सवाल किया था हमसे। और सवाल इसमें क्या कर रहा है कि साइन A और पूछ रहा है कॉस A का मान निकालना है। सेकंड सवाल में पूछा है साइन C और कॉस C के मान पूछ रहा है। आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिया गया है कि एंगल अगर जिसके पास रहेगा, अगर एंगल चेंज करेगा तो साइड भी चेंज करेगा, यानी भुजा भी चेंज करेगा। तो उसी पे ये सवाल है। अगर आप इंट्रोडक्शन क्लास देखे होंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके समझ में आएगा। अगर नहीं देखे होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन समझ में आ जाएगा। कोशिश करेंगे इसमें भी बताएं उसको ढंग से। ठीक है, तो आ जाइए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एंगल किसके पास है, यानी जो थीटा बन रहा है वो किसके पास है, वो A के पास है। हम बताना चाह रहे बच्चा कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को बोलेंगे हम कर्ण, उसको A से डिनोट करेंगे। और जहाँ पे कोण बन रहा है उसके सामने भुजा को बोलेंगे हम लंब। क्या बोलेंगे, लंब, जिसको डिनोट करेंगे P से। और बाकी जो भुजा बच गया है उसको बोलेंगे आधार, इसको डिनोट करेंगे हम B से। कोई दिक्कत की बात नहीं। मेरा जो दिया है बच्चा, ध्यान सुनिएगा, साइन A का त्रिकोणमिति जो अनुपात होता है बच्चा, वो होता है P/H, यानी लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बटा हाइट होता है, हाइपोटेनस होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा बच्चा, यहाँ पर तो आपका तो लंब है 7 सेंटीमीटर, क्या कर्ण है, क्या H है आपके पास, तो H आपके पास यहाँ पे नहीं है। क्या क्या दिया गया बच्चा, क्या क्या दिया गया, और सवाल जो हमसे पूछ रहा है ये पूछ रहा है। तो हमको दिया है बच्चा P दिया है। क्या दिया बच्चा लोग, P दिया है। P आपका कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। B कितना दिया है आपका, 24 सेंटीमीटर। और H आपसे पूछ रहा है, भाई पूछ रहा है कि मेरा H बताओ कि मेरा कितना मान है। ठीक है, H आपसे पूछ रहा है कि मेरा कितना मान है, आप निकाल के बताओ। तो आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। वो क्या कहता है
कि सबसे बड़ी भुजा का कर्ण अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि एच स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजा है। बताए थे इंट्रोडक्शन क्लास में कि आधार और लंब को छोटी भुजा कहते हैं और सबसे बड़ी भुजा क्या है, एच है। तो जिसे से वैल्यू दिया बच्चे उसे कर लेते हैं, 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर कर लेते हैं। इधर हो गया आपका एच स्क्वायर। बिल्कुल आसान से करेंगे बच्चे लोग हम लोग, कोई दिमाग पे प्रेशर नहीं लेना है, कोई लोड नहीं लेना है, बिल्कुल आराम से करेंगे और जैसे से आपको समझ में आ रहा है ना, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। 7 का कितना हो जाएगा 49 और 24 का कितना हो जाएगा 576। तो ये हो गया आपका एच स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देंगे बच्चा लोग, यानी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 625। तो ये रहा एच, तो इस जाएगा इधर रूट। तो 625 किसका वर्गमूल होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है बताओ। 625 का स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, तो वो होता है आपका 25। तो एच आपका कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण तो आपका आ गया। अब सर कर्ण मेरा आ गया तो आप बताया सर, तो बड़ा आसान है सर। तो कर्ण में आपका कितना यहाँ पे है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए लंब आपके पास कितना है, लंब आपके पास 7 सेंटीमीटर है और कर्ण आपके पास कितना है 25 सेंटीमीटर। तो बड़ा आसान है सर, तो बड़ा आसान ही है दोस्त। बस आपको जब समझ में आ जाएगा करना क्या है तो चीज़ें आसान हो जाती है, ठीक है। उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं रहती है, ठीक है। अगर देखिएगा कॉस ए, कॉस ए का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, अब बताओ, आप बताओ क्या होता है, बता दिए। अब हम बताएं, गलती होगा तो देखिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो होता है आधार बटा होता है कर्ण, यानी बेस बटा हाइपोटेनस, यानी देख लीजिए आधार बटा का होता है कर्ण। आपका आधार कितना है बताओ, यहाँ पे बताओ बताओ बताओ, ये 24 सेंटीमीटर है और कर्ण कितना है, तो ये रहा 25। तो आई थिंक ये आपका पहला आंसर हो गया। तो सर आप बता रहे थे सर इसमें 2 फिगर बनेगा सर, तो इसमें बना ही नहीं है सर। बता रहे हैं दोस्त सेकंड सवाल के लिए। सेकंड सवाल क्या बोल रहा है आपका, साइन सी। तो भाई तो त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज कर जाएगा, थोड़ी चेंज करेगा, नहीं करेगा। पी बटा एच ही रहेगा, लंब बटा कर्ण ही रहेगा। लेकिन अब थीटा किसके पास है दोस्त, तो सी के पास है। ध्यान दीजिए इसके लिए फिगर क्या बना रहे हैं यहाँ पे, लो यहीं पे बना लेते हैं, ए बी सी, जो जैसे दिया है उसको वैसे ही लिख देंगे। ये सब चेंज नहीं करेगा, ध्यान, जो दिया वो चेंज नहीं करेगा, जो चेंज नहीं करेगा, ध्यान सुना दो, ये चेंज नहीं करेगा, एच भी चेंज नहीं करेगा। चेंज करेगा तो सिर्फ क्या चेंज करेगा, भुजा। थीटा किसके पास है, इसके पास। तो अब जहां पे थीटा है उसके सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे लंब। अब जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे, आधार, ठीक है। जो बचे उसको क्या बोलेंगे, आधार। और 90 डिग्री के सामने भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण। ये हमें तुमको आपको कितना बार बताया, कर्ण चेंज नहीं करता है, चेंज नहीं करता है। चेंज अब वो क्या करेगा, थीटा चेंज करेगा तो आधार और लंब चेंज हो जाएगा। जो पहले आधार था वो लंब हो जाएगा और जो लंब था वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो सर अब थीटा इसके पास, देखिए हम सब कुछ लिख दिए हैं फिगर में, देखिए सब कुछ कर दिए, सब कुछ बता दिए, 2 फिगर बनाया ना। देखिए अगर ए पूछ रहा तो ये फिगर है, और अगर सी पूछेगा, सी के लिए पूछेगा तो ये देखो ये फिगर है। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए ये जो करेंगे, लंब यहाँ पे हो गया, कितना हो जाएगा 24, ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब फिर क्या है बताइए, कॉस सी। तो कॉस सी का थोड़ी वैल्यू चेंज करेगा, वो क्या है आपके पास है बी बटा एच ही रहेगा। तो यहाँ पे इसके हिसाब से थीटा किसके पास है, सी के पास है, तो इसके लिए बी क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और एच कितना हो जाएगा आपका बताइए, एक मिनट गड़बड़ा गया ना जी। एच आपका 25 ना है, हाँ अच्छा। बी कितना है आपका 7, एच कितना आपका 25। तो सर आप बोल रहे थे कि एक ही फिगर में समझा सकते हैं, हाँ एक फिगर में भी समझा सकते हैं। देखिए ये फिगर देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए। अब बार बार बनाइएगा ना ये सब सवाल, तो आपको एक ही फिगर में सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा, एक ही फिगर में। कैसे सर, अब सोच के देखो, बताओ। जो दिया हुआ पहले उसको लिख लेते हैं, जो हम लोग निकाल लिए से भी, और जो नहीं निकाले से भी देखिए लिख लेते हैं।
देखिए अगर हम थीटा यहाँ पे लेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम थीटा यहाँ पे लेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो वही हिसाब से नाम भी कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और इसके हिसाब से तो ये फिर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा आपका आधार। क्या हो जाएगा, ये आधार। यहाँ ध्यान दीजिएगा इसका। और ये जो चेंज ही तो करवे नहीं करेगा, ये तो चेंज करेगा ही नहीं। अगर तो देखिए ये जो थीटा किसके पास था, ए के पास था, तो इसका लंब कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 लिख दिए यहाँ पे। कारण कितना है 25, तो 25 लिख दिए। अब क्या पूछा है, कॉस ए पूछा है, तो कॉस ए के हिसाब से आधार बटा कारण होता है, तो आधार कितना है यहाँ इसके हिसाब से 24 है, तो 24 लिख दिए। और कारण कितना है 25, तो 25 लिख दिए, तो कारण तो चेंज ही नहीं किया। अब थीटा किसके पास है, अब थीटा देखिए इसके पास है, तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा आपका, इसके हिसाब से हो जाएगा ये परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब ये क्या हो जाएगा, आधार। थीटा किसके पास है, तो ये देखिए आधार हो गया, ये बेस हो गया। और कारण तो चेंज ही नहीं करेगा, कारण तो चेंज ही नहीं करेगा, तो साइन सी तो क्या हो जाएगा पी। अब थीटा किसके पास है, सी के पास है, तो इसका लंब क्या हो जाएगा 24, तो देखिए 24 लिख दिए। आधार कारण तो चेंज ही नहीं करेगा, तो ये होगा 25। अब इसके हिसाब से आधार कौन हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो कितना है 7। और कर्ण कितना है, कर्ण तो चेंज ही नहीं करता, 25 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एक ही फिगर में आपको बन जाएगा। अगर बच्चा लोग आपका ये जो वीडियो है अगर आपको समझ में आया होगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, ठीक है। और इसमें कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, बेहतरीन लगा, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम होता था, जो इस वीडियो को देखने के बाद प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन आपको मिल गया, तो उसको प्लीज़ अपने कमेंट में, इस जो वीडियो का कमेंट में प्लीज़ वो जो प्रॉब्लम था उसको शेयर कीजिएगा, उसको क्या सॉल्यूशन मिला, इसमें कैसा लगा पढ़ के, उसको भी इस कमेंट में अपने ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने बातों को, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनका जो त्रिकोणमिति जो खराब है पोर्शन वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा होगा, बेहतरीन लगा होगा, आप चाहेंगे कि हाँ भाई इस तरह के वीडियो हम और देखें, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, वो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे अगला जो वीडियो आए तो आपका नोटिफिकेशन उस आपके यूट्यूब चैनल पे आ जाए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सब वीडियो समझ में आया होगा, बेहतरीन लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो है, सेकंड सवाल जो है इसी चैनल पे अपलोड हो जाएगा कुछ ही दिन बाद, मतलब कल अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट अपने 10th की परीक्षा के लिए, जो आने वाला है, जो बहुत पहले मतलब टाइम है उसमें, लेकिन करना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।